जानते हो करीम, जब भी मोहसिन बाबा आयशा या करीम का नाम लेते हैं मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है, पागल हो जाती हूँ मैं। सेम हियर आयशा। ओह, देखो हमारे एक झूठ बोलने की वजह से कितनी मुसीबतें हमारे सामने आ रही हैं। अगर मैं कुछ ना करती तो क्या होता? यानी तुम्हारा मतलब है कि तुम जो करती हो सही करती हो? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, और इस बारे में तुम्हें कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए। तुमने ही मेरे अंदर के जिन को जगाया था जिसकी वजह से सब खराब हो जाता। वो तो शुक्र है कि मैंने सब कुछ संभाल लिया। इसलिए हमें ये बात तो मान ही लेनी चाहिए कि इस झूठ की वजह से ही आज हम लोग बचे हुए हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि शायद बाबा को सब कुछ याद आ जाएगा, वो भी आज के दिन जबकि मेरी जिंदगी का शायद सबसे बड़ा इम्तिहान होने जा रहा है। कैसा इम्तिहान? कल वो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने के लिए आ रहे हैं, इसलिए कल हमारा पहला चैलेंज है जिसे हमने फेस करना है। उसकी बिना पे हमारी परफॉर्मेंस का पता चलेगा, और मैं ये नहीं चाहता कि कल कोई भी कमी रह जाए, इसलिए मैं सिर्फ काम पे ध्यान दूंगा, समझी तुम? काम के अलावा कोई बहस नहीं चाहिए मुझे। हाँ हाँ ठीक है, 2 काम पे ध्यान। रोका किसने है तुम्हें? मतलब कि हम आम इंसान की तरह बात भी नहीं कर सकते, एक दूसरे को मसला भी नहीं बता सकते, ये कह रहे हो? तुम्हें पता, जब मैं स्कूल में होता था तब मैं जिसामत में इस बेड से बहुत छोटा होता था, लेकिन तब भी यहीं पर सोता था। अब चूंकि मैं कंपनी का हेड बन चुका हूं तो मैं अपने सारे ख्वाब पूरे करना चाहता हूं। ये देखो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मेरे साथ गलत हो रहा है? आखिर मेरी भी कोई इज्जत है यार मुआशरे में। देखो करीम, मुझे लगता है तुम मुझसे बात नहीं कर रहे बल्कि खुद से ही बात कर रहे हो। हाँ सही कह रही हो, तुमने तो सुननी ही नहीं, इसलिए अपने आप से ही बात कर रहा हूँ शायद मैं। मगर मुझे लगता है कि कमरे में कोई कान है जो मेरी आवाज सुन तो रहा है, मगर उन कानों के दरमियान जो दिमाग है वो नहीं सुन रहा। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद और भरोसा है कि शायद वो कहे कि आज तुम्हारी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आज तुम यहाँ पे सुकून से सो जाओ। करीम, अगर तुम्हारी खुद से बातें खत्म हो गई हो तो लाइट बंद कर दोगे? मुझे नींद आ रही है और तुम भी सो जाओ अब। क्या हुआ, अपनी शक्ल को मजीद खराब क्यों कर रहे हो? तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे पहली बार सोफे पे सोने लगे हो। सब कुछ पहले जैसा ही है, इसलिए अब आराम से सो जाओ। इस कमरे में कुछ भी नहीं बदला, तुम्हारी किस्मत में ये सोफा ही है। ठीक है, लाइट खुद बंद करो फिर। करीम, इस तरह उदास रहोगे तो बहुत डरावना ख्वाब आएगा, सच कह रही हूँ।